अरे आवाज दो, लड़ेंगे, आवाज दो। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बच्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम सबको राजस्थान सरकार के अंदर, डबल इंजन सरकार के अंदर एक तरफ लोगों को पट्टे दिलाने के दावे होते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के घर उजाड़ कर बेघर किया जाता है और उसके लिए हम सड़कों पे न्याय मांगने बैठे हैं। यह घटनाक्रम दिनांक 22 तारीख के दिन वन विभाग के लोग अपनी जमीन बताते हुए विधानसभा धरियावत के अंदर नया बोरिया में कार्रवाई करने जाते हैं और कार्रवाई करने के दौरान जो चित्र सामने आता है, आपका, हमारा, सुनने वालों का, देखने वालों का कलेजा कांप उठेगा कि 2 माह का बच्चा लेकर एक मां होती है और बोलती है कि एक एक ईंट के लिए इस बच्चे के पिता लगातार अहमदाबाद में पसीना बहा रहे हैं, इसको ऐसे बर्बाद मत करो। लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों की मानवीय समेत में मर जाती है और जब शाम को मुझे सूचना मिलती है, साथी के साथ मौके पर पहुंचता हूं तो जो घर बना हुआ है उससे 20 मीटर आगे उनकी खातेदारी जमीन पर फूके रहते आए और उसके बाद में आगे फागण में वन विभाग वहां बहादुरी दिखाने के लिए पहुंच जाता है। साथ में पुलिस का जाब्ता लेकर दंडू का, कानून का डर दिखाया जाता है। महिलाओं के कपड़े फाड़ने की नौबत आती है, किसी को डराना, घसीटना, ये हालात होते हैं। इस प्रदेश के अंदर हम जो देखते आ रहे हैं कितना अन्यायपूर्ण अन्याय हो रहा है और आज विगत 3 साल के अंदर इस सरकारों के बीच में पूरे राजस्थान के अंदर ये हालात पड़े हुए हैं कि कभी प्रतापगढ़ के किसी हिस्से में वन विभाग अपनी दादागिरी से फसलों को नष्ट करता है तो कभी बाड़मेर के अंदर यहाँ पर आदिवासियों को, दलितों को, शोषित को डराने का काम करता है, जिनकी डबल इंजन की सरकारों में जरा सा भी अंदर से दर्द नहीं है, जरा सी भी संवेदना नहीं है। और साथ साथ में जो बड़े बड़े दावा करने वाले लोग गांव के अंदर इस तरह की कार्रवाई करते हैं, शहरों के अंदर यूडीए, यूआईटी के नाम पर गरीबों का आश्रय उजाड़ते हैं और बहादुर बनते हैं। ऐसे ही कारनामे लगातार चलते आ रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल आता है कि वन विभाग जब सीता माता का जंगल साफ होता है, सीता माता के जंगल से रातों रात यहाँ पर खेल की लकड़ियां पार होती है, जब सीता माता के जंगल के अंदर इनके मिली भगत से पूरा जंगल उजाड़ा जाता है, तब ये लोग कहा जाते हैं, तब इन लोगों की आंखें खुली रहती है। तब ये लोग इनकी मिली भगत से जंगलों को साफ कराते हैं, तब इनकी आंखें और इनका कानून क्यों नहीं आता है सामने। गरीबों का घर उजाड़ना इनकी बहादुरी लगती है और जिस प्रकार से लगातार ये कार्रवाई हो रही है, हम सब निंदा करते हैं। बड़ा आक्रोश जनसभा में है। साथ साथ में आपको यह भी बताना चाहेंगे, यह आक्रोश हमने अपने आप पे सांकेतिक तरीके से यहाँ आए हैं और यदि इनकी मानवीय संवेदना फिर भी चिंता नहीं होती है तो ये लोगों के साथ में वन विभाग की रेंज ऑफिस के अंदर लगातार बैठने के लिए मजबूर मत करना, क्योंकि हम लोग गरीबों, पीड़ित, शोषित की लड़ाई लड़ने आए। और आज जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, वन विभाग बताता है कि गजट नोटिफिकेशन के अंदर ये वन विभाग का हिस्सा है और इन्हीं के तहसीलदार और पटवारी बताते हैं ये राजस्व विभाग का रिकॉर्ड में है। दूसरी ओर ग्राम सभा के मार्फत से कोई भी नोटिस नहीं मिलता है और गरीबों के आश्रय सीधे सीधे उतारे जाते हैं। आखिर ये अन्याय कब तक सहेंगे? आखिर ये लड़ाई कब तक लड़ेंगे? आज मजबूर किया सड़कों पर और आने वाले समय में यही लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने के लिए भी तैयार करेंगे। हम लोग शांत प्रिय है, हमारा पुरखे जंगलों में लड़ते आए, जंगलों को अपना घर माना, उन्हीं के साथ में हमने प्रकृति को माना, उस प्रकृति के अंदर रहने वाले तमाम जीवों को जीव को
प्रकृति को, पेड़ पौधों को, नदी पहाड़ों को हमने भगवान मानकर पूजा की। उस जंगल को हम नहीं उजाड़ते। जहाँ जहाँ आदिवासी माँ है वहाँ जंगल सही व्यवस्थित है। और आज जहाँ पर ये गाँव जला है उसके आसपास भी बहुत सारा जंगल है जो लोगों की वजह से सुरक्षित रहा है। जंगल को साफ कराने का काम मिली वजह से वन विभाग के लोग करते आए। छोटे पैसे कमाने के चक्कर में और पैसे लेने के चक्कर में आदिवासियों के आपस में लड़वाने का काम करते हैं। कुछ लोग जो वन विभाग में वर्षों से रह रहे हैं उनके लिए आपत्तिजनक बयान देते हैं, कहते हैं कि राजनीतिक प्रेरित है। मैं उनको भी कहना चाहूंगा, आइए सड़कों पर आकर उनके हक के लिए लड़िए, सिर्फ बयानबाजी तक सीमित मत रहिए। ये लोग, ये जंगल इनका है, ये माटी इनकी है, इनके लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। आज जो लोग बयान देते हैं कि वन विभाग के अतिक्रमण अवैध हो रहा है, उनको बता देना चाहता हूँ कि माई बांध बना, कडाला बांध बना, झाखर बांध बना, हर बार विकास के नाम पर विस्थापित आदिवासी हुआ है। और जब विस्थापित आदिवासी हुआ तो उनके पुनर्वास के लिए कोई सरकार ने ठोस योजना नहीं बनाई। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब मैंने 10 सत्र के अंदर लगातार ये बात कही कि आज भी आजादी के बाद जब दुनिया चांद पर पहुंचने की बात करती है और आदिवासी छत तलाश रहा है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ये विकसित भारत की बात कर रहे हो, उस विकसित भारत में आदिवासी घर बनाने की बात कर रहा है। और उसमें लगातार तो बात की थी, तब माननीय भजनलाल शर्मा जी ने, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था कि हम शिविर लगाएंगे, शिविर के माध्यम से पट्टे बांटेंगे। लेकिन उनकी खोखली घोषणा थी, अभी शिविर जो लग रहे हैं इनके अधिकारी शिविरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं और न किसी को पट्टे दिए जा रहे हैं। इस तरीके के कृत्य किए जाएंगे। आज साथ साथ में सभी समाज के साथ में नाथ समाज भी आया है। नाथ समाज एक प्रमुख मांग जो पहले से करता आ रहा है, घुमंतु अर्थ घुमंतु डीएनटी की बात। जब डीएनटी की बात करते हैं हमारे मन में विचार आता है कि मेवाड़ की धरती के अंदर जब संघर्ष चल रहा था मुगलों से, उस संघर्ष के अंदर हमने वीरों ने सबसे आगे नेतृत्व किया था, सर कटाए थे। उस समय नाथ समाज, घुमंतु समाज ने प्रण लिया था कि मेवाड़ की धरती को जब तक आजाद नहीं करा देते हम खुली छत पर रहने वाले लोग हैं। और इस वचन के माध्यम से अपनी जमीन नहीं तलाश पाए। और आज इनके संघर्ष को पूरे राजस्थान के अंदर इनके संघर्ष के साथी जब मेरे को मिलते हैं तो कहते हैं कि दक्षिणी राजस्थान के थावरचंद डामोर पर भरोसा है कि विधानसभा के अंदर जाकर भी सरकारों से हाथ मिलाकर बात कर सकता है। और उनकी बात को भी मैंने डीएनटी की मांग को भी सरकारों के सामने रखा था। और आज उन घुमंतु परिवारों को जिनको पुनर्वास के लिए जमीन दी जानी चाहिए उनको बेघर किया जाता है। कितना बड़ा अन्याय है। और इस अन्याय को हम हरगिज नहीं सहेंगे। राजस्थान के अलग अलग कोनों में जो आदिवासी 5th शेड्यूल एक्ट में रहता है, इनके अंदर ग्राम सभा का विशेष प्रावधान है। इन ग्राम सभाओं के माध्यम से वो लोग गाँव की अंदर चारों का जमीन भी उनके हिस्से में रह सकती है। जो पैसा एक्ट के कानून है इन सब को सरकार लागू तो नहीं कर सकती, लेकिन इन गरीबों के घर उठाने से बचा नहीं पा रही है। और आज हम सब इनके साथ हैं। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि जब तक आपको न्याय नहीं मिलता तो आखिरी दम तक लड़ाई लड़ूंगा, चाहे जीना पड़े या मरना पड़े, आपके लिए उनकी आगे चलाकर खड़ा होगा। सरकारें कितना भी दमन करे, सरकारें कितना भी डराने का काम करे, हम हर किसी आपके लिए कभी पीछे नहीं आएंगे। चाहे वो 36 कौम है जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वो वंचित है, जिसके साथ सरकारें वर्दी का दोष दिखाओ या अन्याय करती हो, उसके साथ में थावरचंद डामोर आखिरी लड़ाई तक लड़ता रहेगा। आपको भरोसा दिला रहे। आज वन विभाग से हमारी सीधी मांग है कि अवैध तरीके से घर गिराए गए हैं, इन घरों को पुनर्वास के लिए उपलब्ध कराए मटेरियल, साथ साथ में मजदूरी उपलब्ध कराए। और जो लोग वहाँ पर आपने आदेश से भेजे हैं उन सबको यहाँ से हटाए या उनको सस्पेंड किया जाए, तभी हम लोग इस धरने को आगे तक खत्म करेंगे। ये आप सभी और हम सभी का जन आक्रोश है, इसको देखना होगा। बाकी हम लोग जुल्मी सत्ता के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। आज ये एक घटना नहीं है और बहुत सारे लोग हैं धैर्यवत के, जिनको कहना चाहता हूँ, आप मुझे वन विभाग की अनेक समस्या बताते हो। ये वन विभाग इतना निर्दयी है कि आपके बच्चे उनको नहीं देखते, आपका अनाज है, आपका बोरिया बिस्तर है, आपके कपड़े हैं, आपके बर्तन है, उनको भी ट्रैक्टरों में भर भर के ऑफिसों में लेके चला जाता है। और इनके आज
आज सबको यह आया है, ये लड़ाई बोरिया की नहीं है, ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है, हमारे अधिकारों की है। आज कई लोग मुझे अलग अलग शिकायतें बताते हैं, हालांकि मैं जानता हूँ बारिश का समय है, सबको अपने अपने घरों में काम है, लेकिन आज आने वाले समय में बोरिया के साथ जो घटना घटी है, कल किसी के भी साथ घट सकती है। समय रहते मैं भी प्रशासन से एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, हमने तो सिर्फ आज बोरिया के लोगों को बुलाया है, अगर समय रहते मांगे पूरी नहीं होती है, हम लोग दरियावत को इकट्ठा करेंगे, हम लोग दरियावत विधानसभा को इकट्ठा करेंगे, हम लोग प्रतापगढ़ जिले को बुलाएंगे, हम लोग उदयपुर संभाग को बुलाएंगे। अगर नहीं माना तो फिर प्रदेश का सैलाब पूरा आएगा। और जो हम पर विश्वास करते हैं, हमारी लड़ाई में भागीदार बनना चाहते हैं, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वो तमाम लोग भी जो 3600 कौम के हो, वो भी हमारी लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार करें। और आज इनकी जो एक बच्ची है और उसके पिता है, वो मासूम लोग हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। इस न्याय की लड़ाई में तमाम साथी जो यहाँ पर आए हैं, अपने अनुशासन बनाए रखे हुए हैं, उन सबको मैं हृदय के आभार करता हूँ। साथ ही ये लड़ाई अभी थमे ऐसा माहौल नहीं है, हो सकता है लड़ाई बहुत लंबी चल सकती है और आप सबको तैयार रहना है। क्या तैयार हो? एक बार जोर से बताओ, तैयार हो? जी धन्यवाद।